हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने एक बारी पहले भी करी थी, जो मेडिसिन के बारे में थी। जन औषधि मेडिसिन। ऐसा है कि कुछ मेडिसिन्स, कुछ क्या काफ़ी मेडिसिन में मैं देखता हूँ रेटों में बहुत फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास आप जाते हो और जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको कभी जेनरिक मेडिसिन नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मगर कुछ बहुत बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने बोला, मेरी किसी जानकार को ब्रेन ट्यूमर, जानकार क्या, वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो उसकी मेडिसिन चल रही थी। तो मैंने डॉक्टर से स्पेसिफिकली पूछा कि डॉक्टर साहब, जो आप मेडिसिन लिख रहे हो, 1 महीने तक तो हमने मेडिसिन ली जो डॉक्टर ने रेकमेंड करी। उसके बाद मेरे पता करा कि भाई जो जेनरिक मेडिसिन हैं, जहाँ जो आपका जन औषधि नाम के साथ मिलती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी हैं, उनमें रेट्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप ले लो जेनरिक मेडिसिन। एक एसओएस मेडिसिन थी जो उन्होंने मना करा कि नहीं, आप ये मत लें, बाकी आप सारी जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वही कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, वो भी कुछ नाम जानी हॉस्पिटल्स के हैं, जिन्होंने मजाक उड़ाया कि जेनरिक मेडिसिन कौन खाता है, ये कोई जेनरिक मेडिसिन वो है इन्हें है। क्योंकि उसका एक रीज़न बताता हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं, जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मतलब कि नाम चीन, जिनके मैं नाम क्या लूँ, नाम लूँगा तो मेरे ऊपर केस बना देंगे, वो डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा तरीके से खुश करते हैं। उनको फॉरेन ट्रिप देते हैं, गाड़ियाँ, ये वो दुनिया भर की चीज़ें गिफ्ट, एसी गिफ्ट, ये गिफ्ट। आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, कि डॉक्टर के साथ प्राइवेट ओपीडी में जाओ, तो आपसे मिलने से पहले डॉक्टर साहब के पास कम से कम 10-15 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं जो अपनी दवाइयाँ प्रमोट करते हैं, और वो दवाइयाँ डॉक्टर फिर आपको लिखता है। अब मैं आपको कुछ 2-4, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-4 दवाइयों के बारे में बताऊँगा जो हम जनरली लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, उसको हम देते थे लेविपिल। लेविपिल मेडिसिन जो आती थी, वो आती थी 1000 mg की मेडिसिन, करीबन 384 का उसका रिटेल, जो मतलब कि एक ब्रांड की मैं नाम नहीं लेता, वही जन औषधि की मेडिसिन, वही सॉल्ट, वही सब कुछ, ये आपको कॉस्ट करती है 120 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट्स। 384, 120। देन कम्स ये रही बीपी की, ये है, इसको नाम बड़ा मतलब कि ओल्मा 40 कहते हैं। और ये ओल्मा 40 जो आप किसी ब्रांडेड कंपनी के लेते हो, तो वो आपको एनीवेयर बिटवीन 294 टू 365 रुपीज़ का एक स्ट्रिप मिलती है ऑफ 10 टैबलेट्स। और जन औषधि की है 15 रुपये 94 पैसे। और मैं ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। एंड आई एम ईटिंग दिस मेडिसिन फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मेरे को 10 साल से ज़्यादा हो गया ये मेडिसिन खा रहा हूँ। अब आते हैं जी, हम एक डायबिटीज़ की दवाई ग्लिम्प्राइड 2 mg, जो कि आप किसी नामी जानी कंपनी की लेते हैं, तो 60 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ का उसका 10 उनका स्ट्रिप का प्राइस है, 10 गोलियों का। और भगवान भला करे आपका, मैं आपको बताता हूँ जी, जो जन औषधि की है, एक स्ट्रिप हमको पड़ रही है 5 रुपीज़ 16 पैसा, जो कि 60 रुपये से 90 रुपये में मिलती है। आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ 5 रुपीज़ 16 पैसा फॉर 1 स्ट्रिप। फिर आती है जी एक और बहुत बड़ी कंपनी, एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की दवाई, जिसका नाम है नेक्सप्रो। नेक्सप्रो का जी जो प्राइस है वो है, भगवान भला करे आपका, 188 रुपीज़। और ये रही है नेक्सप्रो की स्ट्रिप जेनरिक, 25 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आती है शुगर की एक और, में एक ग्लिम्प्राइड है, और दूसरी ये दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूँ। एक ये है विल्डाग्लिप्टिन। विल्डाग्लिप्टिन जो आपको मार्केट में मिलती है, उसका प्राइस है 170 रुपीज़ फॉर
10 टैबलेट्स, और हमको जो ये मिल रही हैं 35 रुपीज़ की 15 टैबलेट्स। तो मेरा मतलब ये है कि अरे दवाइयाँ देखो, आज हर कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी है, तो अगर वो हमारी गवर्नमेंट एक प्रोविज़न दे रही है। अब कई लोग कहते हैं है कौन खाएगा यार, क्या, मैं केमिस्ट से भी मेरी कई बार बहस होती है, वो कहता जी उनका सॉल्ट ये है वो है। मैं कहा भाई 15 साल हो गए मेरे को खाते हुए, मेरे को तो कोई फ़ायदा ही हुआ उन दवाइयों से। मेरी शुगर भी कंट्रोल है, मेरे बीपी भी कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल में है मेरा। तो मैं कैसे कह दूँ कि ये दवाइयाँ असरदार नहीं हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को अवेयर करूँ कि जन औषधि में जाके वहाँ से मेडिसिन आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके आसपास कोई ना कोई स्टोर होगा, वहाँ से मेडिसिन खरीदें और पैसे बचाएं। मैंने पेशेंट्स को देखा है, मैंने आपको बताऊँ आज से करीबन 8-9 साल पहले मैं गया तो एक पेशेंट आए वहाँ पर मेडिसिन लेने शॉप पे। वो कैंसर की कोई मेडिसिन थी और उनको वो मेडिसिन ले रहे थे 10,000 रुपये की, कोई उनकी आती थी, मेरे को नाम नहीं पता क्या ले रहे थे। एंड जन औषधि में वही मेडिसिन उनको शायद 600-700 रुपये में मिली। तो दैट पर्सन स्टार्ट क्राइंग, लिटरली वो रो पड़ा के, कहता है यार इतनी लुट बाजारी। भाई लुट बाजारी तो होगी, डॉक्टरों को फॉरेन ट्रिप, एसी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये कहाँ से देंगे? आप किसी में से देंगे और मेरे में से देंगे। तो अगर हमको गवर्नमेंट एक प्रोविज़न दे रही है कि हाँ यार आप वैसे देखो दवाइयाँ इतनी महंगी हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी महंगी हैं, तो ये दवाइयाँ अगर सस्ती मिलती है तो लो ना। हाँ, अगर असर ना करें तो बात है, और कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि आपको जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, आपको सॉल्ट प्रिस्क्राइब करना है। यू कैन नॉट नेम ऑफ द मेडिसिन ऑन प्रिस्क्रिप्शन, आपको जेनरिक सॉल्ट लिखना है। 95% डॉक्टर नहीं लिखते। अगर आपको मेरी ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ मिला है, तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मेरे को सपोर्ट करो, और मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और देता रहूँगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग जागरूक हों। देखो ये मेरा, अब मैं क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई वैसे महंगाई इतनी है, काम धंधे हैं नहीं, वो 2 पैसे बच जाएंगे दवाइयों में। और दवाइयाँ तो देखो हर घर में हर किसी ने खानी है, हर चीज़ की किसी ना किसी चीज़ की दवाई है। तो जाओ जन औषधि से जाओ, वहाँ जाके दवाइयाँ लो और एंजॉय करो।